छुट्टी से वापस आए तो कुछ लोग तो खाना खाने लगे, लेकिन हमारे एक साथी ने कहा कि नहीं, सर्दी है तो चलो पकौड़े बनाते हैं। चलो देखते हैं कैसे पकौड़े बनाए जा रहे हैं। चल, ये देखें कितनी बरीक बरीक और ज़बरदस्त सब्ज़ चिल्ली जो है ना, ग्रीन चिल्ली, सब्ज़ मिर्च जो है जी वो बिल्कुल, काटी जा रही है पकौड़ों के लिए स्पेशली। पकौड़ों के लिए स्पेशली। जिसको हमने काट लिया लड़का कह रहा है कि मैंने सामने कैमरे पे नहीं आना, नाम वैसे इसका यासर खान है। मैंने बॉल में डाल दी है सारी मिर्च जो है, और ये पालक है। ये पालक की जो गंदले हैं ना बैक साइड पे, इसको क्या बोलते हैं, गंदल बोलते हैं। हाँ जी बिल्कुल। ये काट दी है क्योंकि ये पकौड़ों में ज़रूरत नहीं है इसकी। अभी छोटी छोटी करके पालक को काटेंगे। ये तो ब्लॉग बना रहे हैं, वैसे तो आप सबको पता है पकौड़े कैसे बनते हैं। आप कटाई देखें कि लड़के की कटिंग कैसी है। ये पालक को और ज़्यादा बारीक बारीक काटने के लिए ना, देखें ये क्या ट्रिक इस्तेमाल कर रहा है लड़का यासर खान। ये भी हमने सब्ज़ मिर्चों के अंदर ही डाल दिया। इसमें पकौड़ों में आलू ना डले हो तो इनका टेस्ट ही नहीं आता। पालक और आलू लाजमी है। आलू को छील रहे हैं। देखें जी परदेश में कैसी चीज़ें बनती हैं फिर खाते हैं। घर में तो ये सारी चीज़ें मुख्तलिफ घर के फ़र्द मिलकर अरेंज कर रहे होते हैं। कोई सिस्टर बना रही होती है चीज़, कोई वालदा बना रही होती है, किसी की वाइफ बना रही होती है। मतलब सब्जी वाली एक दी तो गारंटी दे दें। दाल में जो तक तड़का सही नहीं लगे ना, उसका टेस्ट नहीं आना। खाने वाले को नहीं तड़का तो लगता रहेगा साथ साथ, वो नहीं तड़की वाली है। चलो शाम को खा लेंगे। तो फिर बनाइए ताकि तड़के में डले। बस थोड़ा तड़का लगा के यार मुझे दे दो, मैं अपने सैंडविच में इस्तेमाल कर लूँगा अगर ऐसे ही ख़त्म करनी है। बस ठीक है। सैंडविच में सादी नहीं देगी, सैंडविच में ओली ओली हो जाएगा काम। माशाल्लाह आप जो देखें आलू कितने बारीक बारीक चिप्स की तरह। हमारी वीडियो बन गई है, 3 मिनट तक चली गई है। चलें आलू आपने देखें कितने ज़बरदस्त स्लाइस में काट रहा है यासर खान, छा गए हो तो। और ये देखें सबसे पहले सब्ज़ मिर्च थी, उसके बाद हमने पालक काटी और उसके बाद आलू की ये स्लाइस बनाकर काटी। एक्चुअली कहते हैं पकौड़े, कुछ लोग कहते हैं कि जी पेट वगैरह ख़राब कर देते हैं। उसकी वजह ये होती है कि हमने सिर्फ बेसन ही डाला होता और कोई चीज़ डाली नहीं होती। लेकिन जब आप सब्ज़ियाँ उसके अंदर ऐड कर देते हैं तो फिर वो पेट नहीं ख़राब करता आपका। सऊदी अरब में तो एक और भी चीज़ है, ये केचप को मिक्स करके मायोनीज के साथ भी खाते हैं कि जैसा ना ऐसे ही। जी बिल्कुल जी। उसका कोई टेस्ट बनता है, बहुत मज़ा आता है इसका। चलो ये देखें पहले है ना बेसन के अंदर चीज़ें डाली जा रही हैं और ये इसको बोल रहे हैं कि मसाला बना रहे हैं। नमक डाल दिया है। ये आपको इसलिए नहीं बना रहे कि आप हमारी वीडियो देख के इस तरह की चीज़ें आप बनाना शुरू कर दें। मकसद नमक आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, हम तो अपने टेस्ट के मुताबिक डाल रहे हैं। ये तो हम एक व्लॉग बना रहे हैं तो जो कुछ कर रहे हैं घर में वो आपको दिखा रहे हैं। क्यों बुलाग खान जी सर। बोला तुम्हारी कास्ट कौन है जी तुम्हारी कास्ट क्या है? मुगल। अच्छा मुगल है। मुगलों ने यार बड़ा जलील किया है। नहीं मेरे तो मुगल वैसे बहुत अच्छे दोस्त हैं सारे। एक ये जो नेट वाला है ना जिससे नेट हमने लिया था, इसने बहुत ख्वार किया है, आता नहीं है। अच्छा पहले नमक डाल दिया, अभी लाल मिर्च डाल दी है। अभी और क्या ढूंढ रहे हो? ज़ीरा वीरा
ये ऊपर पड़ा हुआ है जीरा ना। जीरा अजवाइन ये तो ज़ीरा है। जी जीरा चाट मसाला तो नहीं इसके अंदर डालना? नहीं था मसाला ऊपर से डलता है। क्या है ये? वही देख रहा हूँ वो है गरम मसाला पता नहीं यार जीरा पाउडर है क्या है। हाँ ज़ीरा पाउडर है। जीरा पाउडर है ना ये डालना चाहिए था। डाल दो थोड़ा सा, कौन सा मसाला, हम नहीं खाना है। ये ज़ीरा पाउडर भी डाल दो। अच्छा जी आपने प्याज नहीं डाला तो हम प्याज भी ऐड कर लें उसमें। वैसे प्याज तो पकौड़ों का हिस्सा ही होता है, लेकिन भूल गए थे। भूल गया था बिल्कुल। माशाल्लाह ये सबसे आसान वीडियो में से साहब लोग है, खाने पीने की बनानी है। रोज़ करना ही करना है आपने कुछ ना कुछ, तो अपने चाहने वालों को भी दिखा देते हैं। हाँ यासर खान ने है ना फेशियल नहीं किया, तो इस वजह से हम इसका फेस नहीं दिखा रहे। यासर खान बिजी रहा है वो काम में, बारिशें हुई हैं तो इस वजह से। ये इसका धनिया का मैंने ग्राइंड किया हुआ है। ये सूखा बड़ा मज़ा करता है पता है। नहीं नहीं ग्राइंड किया था थोड़ा थोड़ा ग्रैंड मतलब हल्का सा कहते हैं। हाँ ये हमने प्याज भी ऐड कर दिया। देखें बेसन अलग से तैयार कर रहे हैं मसाले डाल के, ये और बाकी चीज़ें जो है ना वेजिटेबल वो अलग से काट के रखी हैं। ये हाँ ये भी ठीक है। एक मिनट ये बेसन कम नहीं है, बेसन कम लग रहा है। ज़्यादा डालो ना यार, ये बहुत ही कम है। सर वो क्रिस्पी टाइप बनाना चाह रहा हूँ। ये नहीं वो तो ठीक है, लेकिन वो बेसन है तो कम है ना। चलो वो डाल देंगे कोई मसला नहीं। ये बेसन कम है, वो देखें ना मटेरियल देखें उधर कितना है। वो डालूंगा। ये किचन का आउटलुक है जी। किचन हमारा ऐसे दिखाई देता है। ये मीठा सोडा भी थोड़ा सा डाला है। इसका फ़ायदा क्या है मीठा सोडा? इससे नरम हो जाता है पकौड़ा। हाँ? हाँ जी मुझे सॉफ्ट बनता है बहुत। ये नीचे डालो बस। ये हमने जो बेसन थोड़ा ज़्यादा किया तो दोबारा चीज़ें इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। चीज़ का ये बिलाल भाई आपने ये जो बेसन का मसाला है या बेसन जो आपने इसमें मिर्च मसाले ये लहदा से क्यों बनाया? क्योंकि नॉर्मल तो घर में सर अगर उसमें मिक्स कर देते तो ये होता कि बाद में नमक वगैरह कम होता है, कुछ चीज़ कम होती है, उसमें भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें ज़रा सेपरेटली इसलिए किया है कि हम लोग पहले चेक कर लें फर्स्ट। अगर कोई इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो कम है तो हम दोबारा उसमें ऐड कर सकते हैं। यानी कि अभी आप सिर्फ एक स्लाइस या छोटा सा एक पकौड़ा बना के देख लेंगे क्या क्या चीज़ें जी। कम है, तो उसमें दोबारा डाल के फिर मिक्सअप कर जी लेंगे। मिक्सअप कर लेंगे। ये हम सिर्फ ना एक सैंपल के तौर पर चेक करना चाह रहे हैं कि इसमें चीज़ें पूरी हैं कि नहीं पूरी। क्योंकि ये हो गए हैं तैयार हमारे पकौड़ों का पूरा जो मसाला वाला है, आलू आलू हर चीज़ रेडी है। और ये हम एज सैंपल जो है ना वो निकाल भी रहे हैं इसको। बस तड़पता हुआ पकौड़ा देख के मुंह में पानी भी आ रहा है। कोई नहीं पका हुआ निकालने के लिए। बस ये माशाल्लाह जी देखें कैसा लुक आया है पकौड़ों का, ज़बरदस्त लग रहे हैं। कमाल हो गया यासर खान। ये